जिस प्रकार से चुनावी महासंग्राम पूरी तरह से अब तैयार हो चुका है और खासतौर पर बड़ौदा सीट काफी हॉट सीट मानी जाती है और ऐसे में लगातार भाजपा द्वारा चाहे उपचुनाव की बात हो या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो, लगातार प्रयास किए गए कि इस सीट पर जो है भाजपा अपना प्रभुत्व स्थापित कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बार बार प्रयास के बावजूद भी जो है हुड्डा के गढ़ को भाजपा नहीं तोड़ पाई और एक बार फिर प्रदेश में जिस प्रकार की सरगर्मियां थी और अब कांग्रेस पार्टी द्वारा अलग अलग विधानसभा से विधायकों की भावी विधायकों की सूची जो है वो उतार दी गई है। यानी कि ऐसे में जो अब हम बड़ौदा हलके में पहुंचे हैं और इंदुराज भालू को दोबारा टिकट दिया गया है। बातचीत करने के लिए इंदुराज भालू हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं। बड़ौदा को कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो विकास जिस गति से होने चाहिए थे वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाए और काफी दर्द भी लोगों के बीच में है। सीधी बातचीत करते हैं इंदुराज जी से। इंदुराज जी, जिस प्रकार से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने आप पर जो है आस्था जताई है, क्या कहेंगे और किस प्रकार के मुद्दे रहने वाले हैं? देखिए, मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा आदरणीय भगवान के स्वरूप छत्तीस बिरादरी नेता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का और इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का, पार्टी अध्यक्ष उदय भान जी का और पूरी पार्टी हाईकमान का, चाहे राहुल गांधी जी हो, खड़गे जी हो, सोनिया जी हो, मैं पूरी हाईकमान का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मेरे पर दोबारा से जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं उनको हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा। और जो ये टिकट है ये कोई भालू की टिकट नहीं, ये पूरा हल्का बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी की टिकट है। हल्का बड़ौदा में आपने देखा, चाहे मध्यवर्ती चुनाव की बात हो, जब भी हल्का बड़ौदा ने 4 साल की सरकार को ठुकराने का काम किया था और उन्होंने भरोसा किया था छत्तीस बिरादरी ने, हल्का बड़ौदा ने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी पे, उन्होंने पता था अगर कोई हमारा भला कर सकता है तो वो नेता है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी। बहुत सारे विधायकों की टिकट काटने की बात जो है वो सामने आ रही थी, लेकिन सभी सीटिंग एमएलए की कोई टिकट नहीं काटी गई है। आप पर भी जो बात दोबारा आस्था जताई गई है, तो कैसे देखते हैं टिकटों का बंटवारा जो है? कुछ लोगों में कहीं ना कहीं एक रोष भी है कि दोबारा टिकट वही जो सीटिंग एमएलए उनको दे दी गई। बहुत सारे लोग कतार में थे, बहुत सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे। देखिए, कोई नाराज नहीं है, टिकट एक कोई मिलनी थी और सभी अच्छे कैंडिडेट हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं। और एक कांग्रेस पार्टी ने, हुड्डा साहब ने कहा था कि भाई जिताऊ और टिकाऊ फार्मूला लागू करेंगे, सर्वे के आधार पर टिकट दी गई है और जिस भी विधायक का साहब का सर्वे अच्छा आया सभी विधायकों को टिकट मिली। मैं सभी विधायकों को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने सबको टिकट मिली, इसके लिए भी आपका बहुत। कई सरकार आई गई, लेकिन बड़ौदा जो का तो है, क्योंकि पिछड़ापन अगर बात करें, सड़कों पर जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं है। कुछ सड़कें आज भी जो हैं शहर से, गांव से शहर की तरफ जाते हैं तो टूटी हुई सड़कों के बीच लोग जाते हैं। 35 मिनट का सफ़र जो है 1.5 घंटे में तय करते हैं, या फिर पीने के पानी की समस्या हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत होती है, फिर भी इस प्रकार की कहीं ना कहीं ये भेदभाव क्यों? बिल्कुल राम भाई, बिल्कुल भेदभाव हुआ। हरियाणा प्रदेश की सरकार जो एक नारा देती थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन इन्होंने लोगों को बता दिया कि सबका साथ और अपना विकास का इन्होंने काम किया। हल्का बड़ौदा की मैंने सड़कों की जो आपने बात करी, आज सड़कों में गड्ढे तो देखे होंगे, लेकिन गड्ढों में सड़क अगर कहीं देखनी हो तो हल्का बड़ौदा में आ जाइए। मैंने सड़कों का मुद्दा भी विधानसभा में उठाने का काम किया था। और रही पानी पीने की बात, हर घर में कोई पानी पीने, बहुत सारे गाँव तो ऐसे हैं तेलिया पानी है, पानी पीने के लिए भी नहीं है, लोग खेतों से पानी भर के लाते हैं। बहुत बड़ी तकलीफ है पानी पीने की भी, सड़कों की, विकास की, गांव में विकास की, रोजगार की बहुत बड़ी दिक्कतें हैं हल्का बड़ौदा में। लेकिन मैं हल्का बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी को आज विश्वास दिलाता हूं कि आपकी हर बात को पूरा किया जाएगा, चाहे सड़क की बात है, चाहे विकास की बात है, चाहे रोजगार की बात है, मजबूती से हम काम कराने का काम करेंगे। अच्छा भालू जी, जिस प्रकार से बात करें तो बीजेपी लगाता है, बीजेपी के तमाम अलग अलग नेता वो आरोप लगाते हैं कि जमकर भ्रष्टाचार जो है कांग्रेस में होता था, बिना पर्ची खर्ची नौकरी नहीं लगती थी। और ऐसे में जो अब प्रदेश की सरकार 10 साल का कार्यकाल आपने देखा, तो कहाँ भ्रष्टाचार, किस में भ्रष्टाचार, और क्या वाकई ये बदलाव कुछ आया है, नहीं आया है? बिना पर्ची खर्ची नौकरी लग रही है? देखिए, जिसके शीशे के मकान होना और डले नहीं मरने चाहिए।
सबसे बुरा अलग भ्रष्टाचार अगर किसी ने कराया तो बीजेपी की सरकार ने कराया। 10 साल में इस हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया। अगर मैं तुरंत की भी बात बताऊं, आपने धान घोटाला भी इस सरकार में हुआ, शराब घोटाला आपने देखा, कोरोना काल चल रहा था और गोदाम पाड़ शराब के उनमें घोटाला करने का काम किया। चाहे आप खनन घोटाला हो, चाहे रजिस्ट्री घोटाला हो, चाहे आप डायमंड घोटाला हो, बहुत सारे घोटालों की सरकार अगर किसी का नाम लिया जाता है तो आज बीजेपी की सरकार घोटालों की सरकार बनकर रही। आपने देखा कहीं भी कोई भी इन्होंने क्षेत्र नहीं छोड़ा जिसमें घोटाला नहीं हुआ। क्या गेहूँ का भी घोटाला, आपने घोटाले तो सुने होंगे पर इतने घोटाले किसी भी सरकार में नहीं हुए होंगे जो इस हरियाणा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने किया। हुड्डा साहब कहते हैं हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। सिनेरियो क्या कह रहा है और जिस प्रकार से सिटिंग एमएलए को टिकट दी गई तो क्या वाकई बहुत कुछ बदलाव आएगा? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं, हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि बीजेपी को दबाना और कांग्रेस को लेके आना है। और इस बात में राम भाई आज लिख के ले जाओ आप, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में और उदय भान जी की अध्यक्षता में हरियाणा प्रदेश में सरकार आने जा रही है और लोगों ने मन बना लिया है। और हुड्डा साहब ने बहुत सारी बातें भी कही, आपने देखा जो हुड्डा साहब कहते वो पूरा करते हैं, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया। चाहे आप पहले की बात करो तो जींद में जब पिछले सरकार थी INLD की, जब यहाँ देखा आपने कंडेला कांड हुआ तो उसमें किसानों के पहले तो बिल भरवाना बंद कराया, फिर बिल लेने की बात की गई। यहाँ बहुत सारे लोग शहीद भी हुए थे। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी उस टाइम अध्यक्ष थे तो जींद में धरना दिया था, वो यहाँ से कोई वादा करके नहीं गए थे। सरकार बन गई, 16,000 करोड़ बिजली के बिल अगर किसी ने माफ़ किए तो उसका नाम है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं मिर्चपुर जैसे कांड जो हुए, गोहाना कांड हुआ, उसको लोग भूले नहीं हैं, आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और ऐसा जो है कांग्रेस पर आरोप है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोई कांड नहीं हुआ, चाहे आप किसी भी बात करो, कांग्रेस की सत्ता में आपस में छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, लेकिन आपने देखा तुरंत आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तुरंत उस पर एक्शन लेके उनको बनाने का काम किया और उनका समझौता भी करा। छोटी मोटी घटनाएं किसी भी प्रदेश में किसी भी टाइम हो सकती हैं, लेकिन उसमें सरकार का क्या दोष था? सरकार ने थोड़ा करा। अगर सही दोषी थी तो आज देखो बीजेपी में हुए, बीजेपी में देखो अब 13.5 महीने किसान धरने पर बैठे रहे और किसानों की बात तक नहीं सुनी गई। दिल्ली में उनको एंट्री नहीं करने दिया, 750 किसानों ने साथ दी। लेकिन हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, अगर विधानसभा की भी हम बात करें, बहुत ज़ोर शोर से हमने बात उठाई और चाहे मुख्यमंत्री था चाहे मंत्री था, उन्होंने ये कहा कि ये कानून वापस नहीं होंगे। लेकिन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने यह भी कहा, आप इंसानियत के नाते कम से कम जो किसान शहीद हो 1 मिनट के लिए उनके सांत्वना देने के लिए उनके मौन धारण करें। लेकिन बीजेपी की सरकार ने मौन धारण करने से भी मना किया। हमने ज़बरदस्ती से नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने विधानसभा में खड़े हो गए और हमने सब ने खड़े हो गए, संवेदना प्रकट करने का हमने काम किया। लेकिन जेजेपी का कोई भी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री 1 सेकंड भी अपनी कुर्सी से खड़े होकर काम नहीं किया। हरियाणा में बदलाव की बात कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार आती है तो बड़ौदा के लिए सबसे प्राथमिकता क्या रहेगी? कौन से 4 कार्य जो हैं सबसे पहले कराए जाएंगे जिनको लेकर लंबे समय से जनता त्रस्त है? देखिए, सबसे पहले हल्का बड़ौदा के युवा की रोजगार के लिए बड़े उद्योग लगवाने का काम करेंगे। अगर शिक्षा की बात करो, जनता पटाना यूनिवर्सिटी को बनवाने का काम करेंगे और किसानों मजदूर का हल्का है, MSP गारंटी कानून लेके आने का भी काम करेंगे। और जो पीने के पानी की जिस गांव में जहाँ भी समस्या है, हर घर स्वच्छ पानी देने का काम करेंगे। और जो सड़कों की देखा अपनी इतना बुरी हालात है कि सड़कों में नहीं, गड्ढों में सड़क अगर कहीं देखी तो हल्का बड़ौदा में देखी। विधानसभा में मैंने मुद्दा भी बहुत उठाई लेकिन उन्होंने नहीं सुना। यहाँ सड़कों को अच्छी सुंदरता से जाल बिछाया जाएगा और विकास की प्रगति पर इस हल्का बड़ौदा को लेके जाने का काम करेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ इंदुराज भालू। और जिस प्रकार से एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने बड़ौदा हल्के से उन्हें टिकट दिया है, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा पर यह आरोप लगाया गया है कि बड़ौदा हल्के को कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में पिछड़ने का अगर काम किया गया तो भाजपा द्वारा किया गया है। और खास तौर पर जिस प्रकार की स्थिति बड़ौदा हल्के में है
और दावा ये भी किया जा रहा है कि हरियाणा में बदलाव होगा और बदलाव होते ही हरियाणा में जिस प्रकार के बदलाव होंगे, बदलाव के बाद बड़ौदा हल्के में अलग अलग जो विकास कार्य हैं उनको प्राथमिकता रहेगी। और खास तौर पर भाजपा पर लगातार उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा भ्रष्टाचार की पार्टी है, तो लिहाजा अलग अलग आरोप प्रत्यारोप भी चलते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार से मतदान होगा तो जनता जनार्दन है और जनता ही इसका फैसला करेगी आखिर किसके पक्ष में जीत होगी, क्योंकि लगातार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सोनीपत से श्रेष्ठ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।